शेयर। चलिए अब बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं और आज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमेटी की बैठक होने वाली है एफएसडीसी की, और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होने वाली है। लक्ष्मण को जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण, बताइए आज क्या निकल कर आ सकता है एफएसडीसी की बैठक से? किस बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी? देखिए, जो यहाँ मुझे संकेत मिले हैं उसके मुताबिक ये एफएसडीसी की बैठक रूटीन बैठक की तरह ना देखा जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से है कि हम कोरोना वायरस से जो हालात उपजे हैं उसके बैकड्रॉप में ये बैठक कर रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल सेक्टर के सारे रेगुलेटर होते हैं, वित्त मंत्री होती हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, सेबी चेयरमैन, आईआरडीए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के चेयरमैन, सभी लोग होते हैं। और इसमें हर एजेंसी की तरफ से जो जो कदम उठाए गए हैं उसका असर कैसा पड़ा है और क्या तालमेल होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी है। अगर संक्षिप्त में बताऊं तो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का जो ऐलान किया उसको कैसे बेहतर तरीके से जमीन पर लागू किया जाए, अलग अलग एजेंसी की भूमिका क्या होगी, इस पर चर्चा हो सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पिछले दिनों जो ऐलान किया है उसका असर कितना दिख रहा है और दूसरी एजेंसी उसमें किस तरह से योगदान कर सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं, प्रोसीडिंग्स रोके हैं इंसॉल्वेंसी के, उसका जमीन पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ा और क्या करने की जरूरत है, उस पर चर्चा होने की संभावना है। कोरोना वायरस से इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे आईआरडीए की भूमिका अच्छी होगी। सेबी की भूमिका इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वैल्यूएशन गिरा, चाइना की तरफ से निवेशकों ने जिस तरीके से भारतीय कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू किया, उस पर किस तरह से चेक एंड बैलेंस लगा रहे हैं, वो भी चर्चा होने की संभावना है। तो इस लिहाज से यह बैठक काफी अहम है और बैठक शुरू हो चुकी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मुझे लगता है दोपहर तक ये बैठक खत्म भी हो जाएगी। ओके, तो दोपहर तक एक अपडेट निकल कर आएगा कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन देखिए कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पर रहा है, अब तक जो फैसले लिए गए हैं उससे क्या फीडबैक मिला है और उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। अलग अलग रेगुलेटर्स इस चर्चा में शामिल होंगे। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। एक स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं, हालांकि सर्किट से ज्यादा दूर है नहीं, एवेन्यू सुपरमार्ट। ये कल ही दरअसल T2T से बाहर निकला और फिर से यहाँ पर मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला है। अजीत, डीमैट में क्या एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है फिर तेजी करने की? बिल्कुल हर्षदा, देखिए अपने रिकॉर्ड हाई को टेस्ट करने के बाद करीब 2550 के बाद से एक डिप देखने को मिला है पोस्ट रिजल्ट्स, और अभी अपने ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज करीब 2170-75 के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आज हम रिबाउंड देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मोमेंटम इंटैक्ट है, और जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस रही है बावजूद इसके कि मार्केट में जिस तरीके का करेक्शन रहा है, स्टॉक में स्टेबिलिटी दिखी है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है करंट लेवल्स पे, और इसको आप लोअर लेवल पे और ऐड करें, मतलब इसको आप पोजिशनली ट्रेड करके चलें, शॉर्ट टर्म के एंटिसिपेट ना करें, बिकॉज हो सकता है थोड़ा बहुत साइडवेज बायस रहे ड्यू टू इमीडिएट रेजिस्टेंसेज कंसोलिडेशन बायस। तो लोअर लेवल्स पे और ऐड करें, 2150-60 के अराउंड पे आता है तो वहाँ पे और ऐड करें, 2025 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और रिकॉर्ड हाई 2550-2600 तक के लेवल्स के लिए इसको वेट करें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 2500 तक के लेवल्स फिर से ये रीटेस्ट करने की क्षमता दिखा रहा है काउंटर, और मैं हैरान नहीं होंगी कि जल्द ही इसका सर्किट फिल्टर भी बदला जाए और इसको फिर से 10% के सर्किट फिल्टर और उसके बाद 20% के सर्किट फिल्टर में लाया जाए। नॉर्मली T2T के से बाहर निकलने के बाद ऐसा होता है कुछ स्टॉक्स में, और एवेन्यू एक अच्छा कैंडिडेट उस पर्सपेक्टिव से है भी। अब वो एक्सचेंजेस ही ऑफ कोर्स डिसाइड करेंगे। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। शुक्रिया अजीत हमारे लिए समय निकालने के लिए। ब्रेक पे जाते जाते हमारे दर्शकों को एक चीज याद दिला दे कि आपने हमेशा एक जागरूक निवेशक बनना है, इसीलिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की सीरीज हम एक बार फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ लेकर आए हैं, जहां पर आज मैं बात कर रही हूं कि आपने एक बात पर गौर करना है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं या फिर अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर नजर डालते हैं और ऐसा आपको महसूस होता है कि एक ऐसा ट्रेड दिख रहा है जो आपने कभी ऑथराइज नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो चौकन्ने हो जाइए, शायद आप साइबर क्राइम के शिकार हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अपने ब्रोकर को फटाफट फोन लगाएं, उनको बोलिए कि इस पर्टिकुलर ट्रेड की जांच पड़ताल करें। ऐसे जांच के दौरान आप अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी तौर पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये तुरंत आपने कदम उठाने हैं। इग्नोर मत कीजिए इस तरह के सौदे, क्योंकि कभी कभी लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं सीधी सी आवाज पर जागरूक रहें
सतर्क रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक निवेशक में। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।